नमस्कार। आप देख रहे हैं सीबी लाइव और मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया। पंचायत चुनाव 2027 एमपी में संभावित है। जुलाई अगस्त सितंबर में ये संभावित है, किसी भी महीने में हो जाएंगे। चर्चाएं ईवीएम से होने की भी हैं, लेकिन अभी मामला पाइपलाइन में है, मंथन के दौर में है। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में दो चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि क्या तैयारी आप करके रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग सरपंच चुनाव पहली बार लड़ना चाहते हैं, युवा हैं या किसी भी आयु वर्ग के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, ये वीडियो पूरा देख के आप सेव कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो आपको मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए जिस पंचायत में आप चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो भी पंचायत है उसमें आपका नाम नहीं होगा तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जिस पंचायत के आप निवासी हैं वो नाम आपका होना ज़रूरी है, वरना आपका चुनाव लड़ना संभव नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा, आप अपने जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि जब आरक्षण होगा तो जाति प्रमाण पत्र से ही आप साबित कर पाएंगे कि आप किस कैटेगरी के आते हैं। एसटी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, अनारक्षित हैं, किस कैटेगरी में। तो जाति प्रमाण पत्र सुरक्षित कर लीजिए, नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है। तीसरा, आरक्षण की स्थिति पर निगाह रखिएगा। अक्सर पंचायत चुनाव में 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित होती हैं। ये तो सभी कैटेगरी की होती हैं, लेकिन ट्रेंड ये रहा है कि कैटेगरी हर चुनाव में बदल जाती है। ठीक है, मतलब आरक्षण की चीज़ें बदल जाती है। महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला, इस टाइप से हो जाता है। जहाँ पे आबादी मान लीजिए एससी ओबीसी की इक्वल है, तो उन पंचायतों में भी कई बार रोटेशन बदल जाता है कि इस बार ओबीसी सरपंच था तो इस बार एससी सरपंच आ जाएगा, अगली बार हो सकता है फिर से बदल जाए। तो ये रोटेशन का परंपरा रही है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये आम तौर पर होता है। तो अभी क्या, कौन आपके यहाँ सरपंच है वो आप समझ लीजिए, किस कैटेगरी से वो समझ लीजिए, उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा। अब दस्तावेजों पे आ जाओ। इसमें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अनपढ़ होंगे, एक भी क्लास नहीं पढ़ी है, तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। हालांकि हरियाणा समेत एक अन्य राज्य ने शिक्षा अनिवार्य की है, लेकिन एमपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या तैयारी रखना है। नो ड्यूज लगते हैं आपको। बिजली कंपनी का नो ड्यूज के आप पे कोई बकाया नहीं है। बीएसएनएल का नो ड्यूज के आप पे कोई बकाया नहीं है। आपने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया, ऐसा कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये भी आप अभी से देख लो, अगर हो तो मुकदमे ख़त्म करा लो, साल भर का वक्त है। ठीक है, ये आप देख लो कौन सा मुकदमा खत्म कराना है। अगर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का है तो ये दस्तावेज भी आपको तैयार रखने होंगे। मूल निवासी मैंने आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र आपका होगा। इसके अलावा आपको अपने फ़ोटो तैयार रखने हैं। फ़ोटो लगेंगे फॉर्म में कई सारे। मार्कशीट वैकल्पिक है, मांगी जाए तो आप दे सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब एक अन्य चीज़ है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा। दौर इलेक्शन का पूरा सोशल मीडिया का है। आप सोशल मीडिया पे आइए, एक्टिव हो जाइए, अपनी बात रखिए। मौजूदा जिसके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है, और अगर वो सरपंच है तो उसकी विफलताओं को सामने रखिए, लेकिन एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि युवा वोटर इसी पे हैं और बड़ी तादाद में महिलाएं भी अब सोशल मीडिया पर हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ठीक है, ये मोटी मोटी बेसिक जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके प्रस्तावक कौन हैं, वो अभी से तैयार रखिए। उनके आधार कार्ड अपडेट रखिए, उनका मतदाता सूची में नाम है कि नहीं ये सुनिश्चित कर लीजिए, वरना अभी मतदाता सूची पुनरीक्षित होने वाली है, आप उसमें भी उनका नाम को दुरुस्त करा सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको आप लगभग तैयार हो जाएंगे सरपंच चुनाव के लिए। आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये तैयारी अधूरी है अगर आपने अभी से सीबी लाइव को फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है। कर लीजिए,
क्योंकि आपको हर जानकारी बेसिक से बेसिक इसी चैनल पे मिलेगी। देखते रहिए CB लाइव। पहले कर लीजिए तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब, और उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा।